मालशी बाबा और अजनबी औरत माइनस पूरी कहानी। अगर कोई अजनबी अंधे रेगिस्तान में आपसे कहे बस एक मसाज और तुम्हारा सारा दर्द खत्म, तो क्या आप रुकेंगे? और अगर वही अजनबी आपसे पूछे तुम यहीं रहोगे या लौट जाओगे, तो क्या आप जान पाएंगे कि ये सवाल नहीं, चुनाव है। रेगिस्तान में दर्द की आवाज हवा से भी तेज होती है, और कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शरीर में नहीं रूह में बसे होते हैं। यह कहानी है एक मुसाफिर की, एक झोपड़ी की, और उस मसाज की जो आराम नहीं सच खोलती है। कहानी शुरू होती है। मालशी बाबा। कमर में ऐसा दर्द था जैसे किसी ने रीढ़ की हड्डी में गरम सलाखें डाल दी हों। मालशी बाबा ने चलते चलते कमर थामी। सूरज डूब रहा था, रेत लाल हो चुकी थी, हवा में सर्दी धीरे धीरे घुल रही थी। वो सिर्फ एक मुसाफिर था, न कोई घर न कोई इंतजार। उसके हाथ में नारियल के तेल की एक छोटी बोतल थी, यही उसकी पहचान थी। वो मर्दों की मालिश करता था, बस, न ज्यादा सवाल न ज्यादा बात। तभी बाबा ठहर जाओ, आवाज पीछे से आई। बाबा रुका, पीछे मुड़ा। एक औरत खड़ी थी, चेहरा धुंध में आधा छुपा, आंखें चमकती हुई। कौन है? बाबा ने सख्त आवाज में पूछा। जो तुम्हें बुला रही है, औरत ने कहा। अजनबी औरत, तुम मसाज करने वाले हो ना? उसने पूछा। बाबा ने हाथ में बोतल देखी, फिर औरत को। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ मर्दों की मालिश करता हूं, वो बोला। रास्ता छोड़ो, मुझे जाना है। औरत हंसी। हंसी में खुशी नहीं थी, बस तन्हाई थी। नहीं बाबा, तुम नहीं जा सकते। सूरज डूब रहा है। उसने आसमान की ओर देखा, और रात यहां बहुत अंधेरी होती है। बाबा ने चारों तरफ देखा, दूर दूर तक सिर्फ रेत। मेरी झोपड़ी यहीं है, औरत बोली। आज रात यहीं ठहर जाओ, सुबह चले जाना। बाबा घबरा गया। एक लड़की और एक अजनबी मर्द, ये ठीक नहीं। औरत पास आई, बहुत पास। मुनासिब? उसकी आवाज धीमी थी। ये रेगिस्तान है बाबा, यहां सिर्फ मौत और तन्हाई मुनासिब होती है। पहला दर्द? मेरी पेट सालों से दुख रही है, औरत ने कहा। बस एक मसाज। बाबा पीछे हटा। मैं गलत जगह नहीं छूता ही, वो बोला। तुम्हारे हाथों में हुनर है, औरत ने कहा। मैंने उन्हें ख्वाब में देखा है। बाबा चौंक गया। तुम कौन हो? औरत मुस्कुराई। जो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हवा ठंडी हो गई, रेत जैसे सरकने लगी। बाबा को अपने कदम भारी लगे। झोपड़ी? झोपड़ी छोटी थी, बहुत छोटी। लकड़ी की दीवारें, एक दिया और सन्नाटा। यहां सिर्फ एक बंदा सो सकता है, बाबा बोला। झोपड़ी छोटी है, औरत ने कहा, लेकिन रेगिस्तान बहुत बड़ा। दोनों बाहर रेत पर बैठे। औरत ने कुछ खाने को दिया। तुम नहीं खाओगी? बाबा ने पूछा। मुझे सर्दी नहीं लगती, वो बोली। ये तुम्हारे लिए है। बाबा ने ध्यान दिया, उसके हाथ ठंडे थे, बहुत ठंडे। मसाज? बताओ, कहाँ दर्द है? बाबा ने पूछा। औरत ने अपनी बाजू पकड़ी। यहां आग लगी रहती है। बाबा ने हल्के हाथ से तेल लगाया। अचानक उसे लगा जैसे वो बाजू नहीं, रेत छू रहा हो। तुम्हारे जिस्म में इतना दर्द क्यों है? उसने पूछा। औरत की आवाज भर आई। क्योंकि सालों से किसी ने मेरा ख्याल नहीं रखा। बाबा के हाथ कांप गए। पहला राज? तुम यहाँ क्यों रहती हो? बाबा ने पूछा। औरत ने रेत के टीलों की ओर देखा। ये मेरी सजा है। किस बात की? औरत ने जवाब नहीं दिया। यहाँ कोई आया था, उसने कहा, तुमसे पहले। बाबा सन्न रह गया। कहाँ गया वो? औरत ने नीचे रेत की ओर देखा। दफन। हवा अचानक तेज हो गई। सच का डर? तुम मुझे क्यों रोक रही हो? बाबा ने पूछा। औरत ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि तुम अकेले हो, वो बोली। और मैं भी। बाबा उठ खड़ा हुआ। मैं चला जाता हूं। औरत मुस्कुराई। कोई यहां से बिना चुने नहीं जाता। चुनने? बाबा ने पूछा। रुकना या मेरी जगह लेना? दिया बुझ गया, अंधेरा छा गया। भाग 2, सवेरा और सच। सुबह की पहली रोशनी रेगिस्तान में हमेशा राहत नहीं लाती। कभी कभी वो सिर्फ ये दिखाने आती है कि रात में क्या बदल गया है। मालशी बाबा की आंख रेत पर जमी नारियल के तेल की बोतल पर पड़ी। वही बोतल जो कल रात उसके हाथ में थी, लेकिन अब उसके हाथ खाली थे। ये सपना था, उसने खुद से कहा। उसने इधर उधर देखा। झोपड़ी वही थी, रेत वही थी, आसमान वही, पर औरत नहीं थी। पहला एहसास, कुछ गलत है। बाबा उठने लगा।
कमर में दर्द, लेकिन कल जैसा नहीं। दर्द गहरा था, जैसे अंदर कुछ खींच रहा हो। उसने 2 कदम चलने की कोशिश की। रेत में उसके पैरों के निशान बने, लेकिन साथ साथ किसी और के भी, पतले नंगे पांव। बाबा का गला सूख गया। कोई है? उसने आवाज लगाई। रेगिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। झोपड़ी के अंदर बाबा झोपड़ी में घुसा। रात को अंदर कुछ नहीं था, लेकिन अब एक चीज थी, एक पुराना कपड़े का थैला। उसने कांपते हाथों से थैला खोला। अंदर नारियल का तेल, एक टूटी चूड़ी और एक आदमी की खोपड़ी। बाबा चीख पड़ा। खोपड़ी के माथे पर कुछ खुरचा हुआ था। ध्यान से देखा। मैं रुका। यादें लौटती हैं। उसके दिमाग में कल रात की बातें गूंजने लगीं। कोई यहां से बिना चुने नहीं जाता। ये मेरी सजा है। बाबा को समझ आने लगा। वो औरत अकेली नहीं थी, वह फंसी हुई थी। औरत की आवाज, पीछे से धीमी आवाज आई। तुम डर गए? बाबा पलटा। वो खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखें काली थीं। चेहरा वही, आवाज वही, पर उसका साया रेत पर नहीं था। तुम जिंदा हो? बाबा की आवाज कांप गई। औरत मुस्कुराई। ये सवाल तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। सच की परत। जो लोग यहां आते हैं, वो बोली, सब किसी न किसी दर्द से भागते हैं। तुम कमर के दर्द से। उसने बाबा की ओर देखा। और मैं तन्हाई से। तो वो लोग? बाबा ने थैले की ओर इशारा किया। औरत की आवाज भारी हो गई। जो रुक गए, और जो नहीं रुके, वो मेरी जगह ले गए। असल मसाज। औरत पास आई, बहुत पास। तुम मसाज करते हो ना? उसने कहा। अब मेरी बारी है। उसने अपना हाथ बाबा की कमर पर रखा। हाथ नहीं, बर्फ था। बाबा को लगा उसकी रूह दबाई जा रही है। आंखों के सामने अजीब दृश्य आए। रेगिस्तान, लाशें, झोपड़ी और एक औरत जो हर बार किसी नए मुसाफिर को रोकती है। चुनाव। तुम जा सकते हो, औरत ने कहा, लेकिन किसी को यहां छोड़कर। या? उसने बाबा की आंखों में देखा। तुम रुक सकते हो। बाबा चिल्लाया। मैं नहीं रुकूंगा, औरत ने धीरे से कहा। तो फिर किसे छोड़ोगे? रेत हिलने लगी। नीचे से हाथ निकल आए। वो लोग जो पहले रुके थे। भाग 3। रुकना का असली मतलब। रेत ठंडी हो चुकी थी। हवा थम गई थी। मालशी बाबा को लगा जैसे दुनिया ने सांस लेना बंद कर दिया हो। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। चारों तरफ रेत से निकले हाथ फिर से अंदर समा चुके थे। औरत सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा थका हुआ था, बहुत पुराना। अब समझे? उसने पूछा। बाबा की आवाज नहीं निकली। रुकने का मतलब? ये जगह लोगों को नहीं मारती, औरत बोली। ये उन्हें रोक लेती है। क्यों? बाबा ने मुश्किल से कहा। औरत ने रेगिस्तान की ओर देखा। क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ अधूरा होता है। दर्द। उसने बाबा की कमर की ओर इशारा किया। पछतावा या डर। जो इससे भागता है वो यहां आ जाता है। पहले लोग। रेत फिर हिली। इस बार कोई हाथ नहीं निकला, बल्कि आकृतियां उभरी। आदमी, औरतें, बूढ़े, सबके चेहरे धुंधले थे, लेकिन आंखें जिंदा। ये सब यहीं रुके थे, औरत ने कहा। किसी ने दर्द से, किसी ने अकेलेपन से। एक आदमी आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। मैं रास्ता भूल गया था, वो बोला, और यहीं रुक गया। एक और आवाज आई। मैं लौट सकता था, लेकिन जाना नहीं चाहता था। बाबा का सिर घूम गया। औरत का सच। और तुम? बाबा ने पूछा। तुम क्यों रुकी? औरत चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, मैं इंतजार करती हूं। किसका? उसका जो मेरी जगह ले सके। बाबा की आंखें फैल गईं। तो तुम? हाँ, उसने बात काट दी। मैं भी कभी मुसाफिर थी। पहली रात की याद। बाबा को वो पहली आवाज याद आई। बाबा, ठहर जाओ। उसे समझ आने लगा। वो आवाज न मदद की थी, न लालच की। वो निमंत्रण था। असली मसाज। तुम मसाज करते हो, औरत ने कहा। तुम दर्द को छूते हो, लेकिन यहां, उसने अपनी छाती पर हाथ रखा। दर्द शरीर में नहीं होता। उसने अपना हाथ बाबा के सीने पर रखा। इस बार ठंड नहीं थी, एक भारीपन था। बाबा की आंखों के सामने उसकी जिंदगी घूम गई। लोग, चेहरे, मर्द जिनकी उसने मालिश की, और फिर चला गया। कभी रुका नहीं, कभी पूछा नहीं। सवाल, अगर तुम यहां रुक गए, औरत बोली, तो तुम्हें किसी का इंतजार करना होगा। और अगर नहीं रुके, बाबा ने पूछा, तो तुम अपने दर्द के साथ जीते रहोगे। बाबा चुप था।
पहली बार कमर का दर्द उसे महसूस नहीं हो रहा था। चुनाव। आसमान में हल्की रोशनी फैली। 2 रास्ते बने, एक रेगिस्तान की ओर, दूसरा झोपड़ी की ओर। यह आखिरी बार है, औरत ने कहा। इसके बाद कोई लौटकर नहीं पूछता। बाबा ने नारियल के तेल की बोतल उठाई। वो बोतल अब भारी लग रही थी, जैसे उसमें सिर्फ तेल नहीं, यादें भरी हों। अंतिम दृश्य, सॉफ्ट क्लिफ हैंगर। बाबा ने एक कदम आगे बढ़ाया। किस दिशा में ये साफ नहीं था। हवा चली, रेत सरकी, और दूर कहीं एक नई आवाज गूंजी। बाबा, ठहर जाओ। इस बार आवाज किसी और की थी। भाग 4, अंतिम चुनाव। आवाज फिर आई। बाबा, ठहर जाओ। लेकिन इस बार वो औरत की नहीं थी। ये आवाज कमजोर थी, डरी हुई, मानो कोई अंधेरे में सहारा ढूंढ रहा हो। मालशी बाबा जहां खड़ा था वहीं जम गया। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। रेत के टीलों के बीच एक परछाई खड़ी थी। एक जवान आदमी, फटे कपड़े, सूखी आंखें। मैं रास्ता भटक गया हूं, उसने कहा। रात हो गई है, कहीं रुकने की जगह नहीं। बाबा की सांस अटक गई। उसे सब समझ आ गया। चक्र। औरत पास आई। अब उसका चेहरा और भी फीका था। देख लिया, उसने कहा। हर बार कोई नया आता है और कोई पुराना जाता है। बाबा ने उस जवान आदमी को देखा, फिर नारियल के तेल की बोतल को, फिर झोपड़ी को। सच जो छुपा था, यह जगह शाप नहीं है, औरत बोली। यह समझौता है। जो रुकता है उसकी आवाज भराई, वो दूसरों को रुकने से बचाता है, और जो चला जाता है वो किसी और को यहां भेज देता है। बाबा को पहली बार उस पर तरस आया। तो तुम लोगों को फंसाती नहीं हो, वो बोला। तुम उन्हें रोकने की कोशिश करती हो। औरत ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन हर कोई सुनता नहीं। आखिरी मसाज। बाबा ने आगे बढ़कर उस जवान आदमी से कहा, बैठो। लड़का हैरान हुआ। आप? मैं मसाज करता हूं, बाबा बोला। दर्द कम करता हूं। उसने नारियल का तेल निकाला। पहली बार उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। जब उसने लड़के के कंधे पर हाथ रखा तो कुछ नहीं हुआ। कोई ठंड नहीं, कोई डर नहीं, बस सुकून। लड़के की आंखों से आंसू बह निकले। मैं बस थक गया था, वो बोला। चुनाव साफ। औरत ने बाबा को देखा। अब भी जा सकते हो, उसने कहा, लेकिन अगर रुके तो हमेशा के लिए नहीं। सिर्फ तब तक उसकी आवाज धीमी थी जब तक कोई और खुद को न चुन ले। बाबा ने रेगिस्तान की ओर देखा। दूर रास्ता था, खुला, खामोश। फिर झोपड़ी की ओर, छोटी, थकी हुई, लेकिन खाली नहीं। फैसला। बाबा ने नारियल के तेल की बोतल झोपड़ी के अंदर रख दी। औरत की आंखों में चमक आ गई। मैं रुक रहा हूं, बाबा ने कहा, लेकिन तुम्हारी जगह नहीं, तुम्हारे साथ। हवा चली, रेत हल्की हुई। औरत का चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। पहली बार वो जिंदा लग रही थी। मुक्ति। सूरज उगा, तेज नहीं, नरम। जवान आदमी अब वहां नहीं था, सिर्फ उसके पैरों के निशान जो रेगिस्तान से बाहर जा रहे थे। औरत ने गहरी सांस ली। आज उसने कहा, मैं इंतजार नहीं करूंगी। वो रेत में घुलने लगी। लोगों को रोकना हमारा काम नहीं, उसकी आवाज दूर से आई। सिर्फ दर्द को छूना है। और फिर वह नहीं रही। अंतिम दृश्य। झोपड़ी वैसी ही थी, लेकिन अब उसमें डर नहीं था। मालशी बाबा बाहर बैठा था। सामने रेगिस्तान, पीछे छोटी सी आग। दूर कहीं हवा में एक नई आवाज गूंजी, माफ करना, क्या यहां कोई है? बाबा उठा। उसने नारियल का तेल उठाया और मुस्कराया। अंत, क्योंकि कुछ लोग रुकते नहीं, वे रास्ता बन जाते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी के दृश्यों को और प्रभावी बनाने के लिए कुछ चित्रों, डायग्राम/स्केचेस का सुझाव दूं, या फिर किसी खास पात्र के लिए हुक तैयार करूं?